अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। सलमान भाई सवाल उठा लीजिए। मेरा सवाल आप तीनों से है कि अगर आपको 1 साल के लिए पीसीबी की अथॉरिटी मिल जाए, फुल अथॉरिटी, सिवाय रीसेंट पीसीबी जो चेयरमैन हैं, उनको हटाने के अलावा आप कौन से मेजर 3 चेंजेज़ होंगे जो आप करेंगे? तीनों से स्टार्ट करेंगे, 3 छोटे-छोटे। चलें राशिद भाई, आमिर भाई। राशिद भाई तो आएँगे ही नहीं। नहीं, बोल तो सकते हैं। हाँ, बोलें। बोलें आप बताएं। 1 साल राशिद भाई, 1 साल। कैप्टन कैप्टन सबसे पहले चेंज होगा। तीनों फॉर्मेट्स का। हाँ, कैप्टन चेंज होगा, आपका आपका हेड कोच चेंज होगा। तो ज़ोर दो से ही बोलना दो ही पड़ेगा। काफ़ी हैं। बस हाँ। हेड कोच और कैप्टन चेंज करके आप पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट की तकदीर बदल देंगे। नहीं, बदल नहीं देंगे, फिर? इससे भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो बताएं, वो पूछ रहे हैं कि क्रिकेट ठीक कैसे होगी पीसीबी में। ये तो कल तुम लोगों से पूछा था ना मैंने। कल पूछा तो था। आज हमने करवा दिया। तुमने करवाया है नहीं ये? लिल्ला अच्छा, आप हेड कोच वसीम भाई को लगा दें। हमने क्यों किसको? करवा। वसीम अकरम। नहीं, वो नहीं आएंगे कभी भी। तो आप लगाएँगे किसको हेड कोच? हेड कोच नहीं है अभी, इसमें तो हमारा तो है नहीं ना, हम तो सवाल पूछा, उसका जवाब दे तो दिया। 1 साल में आप लगाने- सिर्फ ये 2 चेंज नहीं, करें। पीसीबी में आप भिजवा दें किसी तरह हमें, फिर हम लगवा भी देंगे। ठीक है। अहमद भाई आपके पास तो बना हुआ होगा पूरा प्लान, नहीं नहीं ब्लूप्रिंट। मेरे पास क्या है भाई यार, यूं थोड़ी होता है 2-3 बंदों को उठा के सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लो, इख्तिलाफ कर रहे हैं। हाँ। हाँ, सिस्टम चेंज नहीं, करना वो पड़ेगा। तीन 2 बंदे बंदों को हमने दो कितने रखे। सलमान हटे और कितने जो है ना आकिब बाबर जवेद हटे, हटे और कितने जो है ना माइक हैसन, कोई मुदस्सर फर्क पड़ नजर। गया? हाँ। ये जो प्लानर्स हैं ना, जो मेन शॉट्स हैं और जो जो पूरी शॉट्स लेते हैं क्रिकेट की, वो उनमें थोड़ी सी तब्दीली कौन लेके है आनी वो? पड़ेगी। सारी हमने पिछले शोज में सारा बता दिया, रोज रोज नाम लेके अब क्या अच्छा, आप जो कहते हो समझ गया। समझ गए हो ना, सारे वही हैं। मेंटोरिंग हटा दोगे आप? मैं सब कुछ नहीं नहीं Mentoring खाली तो वो हट भी गई है ना। खाली नहीं है बेचारा। फिर उसका- कौन है? वो नहीं, खाली वो नहीं है जो उनके पूरी एक स्टेज देखिए, उसमें एनसीए आ जाता है। बजाय कि किसी को हटाने के, आई वुड से कि अगर कॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट जगह पर Targets लेके आ दिए जाए, हाँ, जिस तरह एनसीए के अंदर फिर आपने जो यंगस्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट का जो है ना, छोटों को उनका एक रोल किसी अपने लेजेंड को दें। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है ना स्ट्रक्चर चेंज करने का किसी को कहें। उसके बाद आपकी जो एनसीए है, एनसीए की जो है ना वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे होने चाहिए हर टाइम के ऊपर। जूनियर पाकिस्तान ने आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स, अपकमिंग ए के शाहीन के प्लेयर्स, उन पे काम हो रहा चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिर आपकी टीम की जो सहूलियात हैं, टीम के अंदर मेरिट, अच्छा plan टीम के अंदर तो ये सारी चीजें जब आपकी होंगी तभी जाके आपको क्रिकेट में Good इम्प्रूवमेंट। सलमान को हटाने से, माइक हैसन को हटाने से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कुछ हो सकता है। शॉर्ट टर्म वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि अंदर लीडरशिप अच्छी कर लेगा, अच्छी टीम सिलेक्ट कर लेगा, अच्छी प्लेइंग 11 खिला लेगा, ठीक है, जो कि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैक एंड पे अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी सिस्टम से, तो फिर वो अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। राशिद भाई, मैं देख रहा हूँ कि इस शो में अहमद भाई का स्ट्राइक रेट 160 का है माशाल्लाह। और आप अंडर 100 खेल रहे हो। नहीं, राशिद भाई से हम सीखते हैं। देखिए मेरे पास उसकी कुछ वजह है। आप क्यों कवर कर रहे हो? राशिद भाई बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं। राशिद भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। राशिद भाई हमारे बड़े हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं। राशिद भाई की जो जितनी बात हम करते तो हैं अभी वो आए हैं अच्छी मार्केट में, ये तो कब से ये बातें कर रहे हैं। ये जो सिर्फ मैं बातें डॉक्टर कर रहा साहब हूँ के ना, पास जाके बताते हैं अपने मसाइल। और भी बड़ी वजूहत है, लेकिन राशिद भाई राइट टाइम का इंतजार करते हैं और वहाँ छिक्का मारते हैं। ये बात है, वहाँ छक्का मार। नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि ना टूर्नामेंट अभी चल रहा है और वो प्रेशर, अंडर सही बात प्रेशर है है। राशिद भाई, आपकी मैच्योरिटी की दाद देता हूँ। ठीक है। आमिर भाई, आप 1 साल आपको मिल गई चेयरमैनशिप, आप ऑल इन ऑल हैं। आप ऑल क्या इन करें? ऑल देखिए, 2-3 बंदों को हटाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। सही बात। अगर मेरे हाथ में चीजें हों तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्रिकेट। जो लड़कों में इनसिक्योरिटी है जो लड़कों में इनसिक्योरिटी है, बहुत अच्छी बात। वो खत्म। आप बेशक चेयरमैन साहब को हटा दें, कोच को हटा दें, कप्तान को हटा दें, जो लड़कों के माइंड में एक डर बैठा हुआ है वो कैसे खत्म होगा? कैसे? वो खत्म ऐसे होगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा दें, उनको ठीक ठाक दें। क्योंकि लड़के फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे होते हैं, खाना क्या होता है? दाल, ऑयल वाला खाना। जब उनको आप तगड़े पैसे देंगे, तगड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना, जिसने पाकिस्तान खेलना है ना वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा। सही बात है, वो अपनी बहुत। ट्रेनिंग भी करेगा, अपने ट्रेनर्स भी रखेगा जिसने खेला, और उसको पता है कि जब तक मैं डोमेस्टिक खेलूंगा मुझे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, मुझे जान मारनी है। हाँ। और मैं यहाँ जान मारूंगा तो मैं इससे ऊपर जाने के लिए जान मार मैं मारनी है मैंने। बहुत अच्छी तो बात। जब तक वो मसला आप खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीम में आ जाएगा इस तरह, तो उसको ये है यार यहाँ से निकल गया तो मेरा क्या घर कैसे करूंगा? चलेगा। हाँ। लेकिन उसको ये पता है कि मैं फर्स्ट क्लास में खेलता रहूंगा, जान मारता रहूंगा, मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे और मेरा आगे चांस चांस भी भी है। बनेगा। तो सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक में जितना इन्वेस्ट करें, लड़कों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, भाई मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, मैं सेटल्ड हूँ।
सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस लाना लड़कों के दिमाग में जरूरी जी है। राशिद पीसीबी में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी सेंट्रलाइज है सारी चीज़ें। ये 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया जी था, जी खान साहब लेकिन वो बोर्ड चेंज हुआ तो हम चले गए 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में। वो तो आ गया वापस, लेकिन डिसेंट्रलाइज अभी तक नहीं हुआ। अगर फैसलाबाद की टीम बनेगी तो बोर्ड इन्वॉल्व होगा उसके अंदर अच्छा। बनाने के लिए। पूरा पूरा होटलिंग से लेकर लॉजिस्टिक से लेकर सारी चीज़ें बोर्ड खुद ही करती है। तो आप पावर दें इतनी रीजन को, और डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट तो अपना खेलती है, इतनी पावर दें कि वो अपनी टीम खुद बना सके। ठीक है। तो हर जगह ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल उसकी, तो लास्ट 5 ईयर से काफ़ी पीसीबी इन्वेस्ट दे कर रहा रहा है पैसे। अभी भी 5,000 डेली है राशिद भाई। 5,000 में क्या आता है? एक फर्स्ट क्लास का बच्चा यार हम- पूरा दिन 15-20 ओवर करके जाएगा तो वो क्या करेगा? वो उस बेचारे को जिस होटल में 5,000 बहुत होते हैं। हम नहीं लोग राशिद हम भाई लोग क्या हो 50 गया? हम लोग 50 जिस होटलों में वाले वो ठहरते हैं एक वक्त का खाना राशिद 4,000 भाई, आपके का आता जमाने है में यार। 50 रुपए 1948 से क्या हो 50 गया? की वैल्यू 5,000 कुछ जो नहीं है। डिपार्टमेंट के थे ना वो खुद 50 रुपए खर्च करेंगे, केसीसी ये नहीं देता था। अच्छी बात की है। लेकिन अब ना पैसा डोमेस्टिक में इन्वेस्ट हो रहा है काफ़ी। और क्योंकि आपके पास 16 से 18 रीजन है, इनके पास एक प्रॉब्लम जो देखिए 5 से 6 अरब तो ये डोमेस्टिक में फूंक रहे हैं। फूंक इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके पास स्पॉन्सर क्यों नहीं है। हम लोग, अब हम पीएसएल के हम हिस्सा हैं, लेकिन पीएसएल में आप शो कर रहे हो इतने का फ़ायदा हो गया, लेकिन हम वो पैसा डोमेस्टिक में लगाना चाहिए। ठीक है। अहमद भाई आप बताइए कुछ तो कहना जिस चाह तरह रहे हैं। आमिर ने बोला है पैसे बढ़ाएं, पे जाना बिल्कुल है। ठीक है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन आमिर खाली डोमेस्टिक में पैसे तो नहीं बढ़ाने, वहाँ से लड़के सिलेक्ट भी तो करने हैं। अगर डोमेस्टिक से लड़का आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे, सिलेक्ट आप पीएसएल से ये करोगे, कहा जो बात ठीक कर रहे हो है, ना आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बंदों के हटाने से कुछ नहीं होगा। लड़का परफॉर्म करके तो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा ना। वो जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी है ना वो खत्म कर रही है। वो हाँ, कैसे बिल्कुल खत्म सही होगी? उसको पता है कि मैं पीछे सेटल्ड हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक कह रहे हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हमारी ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है रीजन्स, इनके पास बहुत बजट जाता है। तमाम रीजन्स के पास बहुत बजट जाता है जूनियर क्रिकेट कराने का, अंडर 15, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19। उस बजट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो बजट तमाम अच्छी क्रिकेट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसकी नो हाउ लेना इटसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, पी रहे आए हैं दिन या आप करा dressing नहीं रहे। rooms की वीडियो नहीं ठीक है? देख रहे होते first class लेकिन मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को, या जो भी लोग हैं देख रहे हैं, कि इसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करें। जो आप बजट देते हैं, क्या वो अरबों रुपया जो है वहाँ पे वो रीजन अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? बस ये इसका पता कर लें। ठीक है। और अगर Audit तो वहाँ- कराएं। और अगर तो वहाँ से ऑडिट हो गया, जो कि मुश्किल है, अगर वहाँ से पैसे बच गए, वही पैसे आप जो है ना अपने बच्चों को दे दें, डोमेस्टिक के बच्चों को दे दें, वहाँ पे उनको दे दें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ताबिश आ जाए। ताबिश नहीं आएगा तो चीज़ें नहीं बेहतर होएंगी, जब तक ताबिश नहीं आएगी। अगर मैं आ गया ना बोर्ड फिर में, और बर्बाद हो जाएगी। तो ये आमिर भाई वाली बात भी थी। हाँ, भाईजान मैं आ गया, मैं बंद करके ताला लगा के जाऊंगा, एक बार ही आजाद कर दूंगा इस प्रॉब्लम से। लेकिन एक चीज जो और इन्वेस्ट, अगर मुझे चांस मिला तो ये सारी आप लोगों से मशवरा करके जो चीजें ठीक करूंगा, मगर प्लेयर्स की ग्रूमिंग में बहुत पैसे खर्च बहुत जरूरी है। इनको बताना कि भाई ऑफ एयर क्या करना है, ऑन एयर सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बात किस तरह करनी है। कॉन्फ्रेंस में हाँ, क्या कहना है? सबसे अहम है बात किस तरह से वही, करनी है। वही, हमने देखा शादाब आए, उन्होंने गलत बात की। जी जी जी, ठीक है, उनका दिल अनवांटेड था। अनवांटेड। हमारे जो हेड कोच थे उन्होंने भी आके गलत बात की। हाँ। तो हेड कोच को नहीं पता, वही तो ट्रेन करेगा नीचे के आपको प्रेस में बोलना क्या है। हमारे कुछ होते थे उस ज़माने में अच्छे जो जर्नलिस्ट होते थे या जो बोर्ड चला रहे थे, हम हेडलाइन दे के उठते थे कोई भी ना, जी, कि जी, पाकिस्तान जी, क्रिकेट जी, की पॉलिसी को बयान किया जाता है। आप अपनी गरज थोड़ी निकालोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सही में। बात। पॉलिसी मैटर्स पे बात की जाती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो भी मीडिया का डायरेक्टर जाता है या कोई भी मीडिया का जाता है, उनको ब्रीफ करना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि पीसीबी की क्या पॉलिसी है। वो चाहते हैं ऐसा कोई जुमला देते हैं रील बन जाए बस, तो बस वो रीलों के चक्कर में भाई इनका तो काम है। रील आप खेलो, रील के लिए बैठे हाँ, हुए हैं। और हम बैठे ना रील बना दें।